मेरे ये जमीन को खड़ा जाता है। कोई हमारा अल्लाह के सिवा सहारा नहीं है। गवर्नर साहब, मैं इंतजार करता हूँ कि खुदा ने आपको कुर्सी दी है, ऐसे दरिंदों से जो हमारे साथ जाति करते हैं, गरीबों से कोई सुनवाई नहीं है। खुदा की कसम, कोई नहीं चाहता था कि इसका यहाँ मकान बने। मैं हूँ आजाद खान, आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज। नाज़रीन, हजारों शिकायतें मेरे पास आती हैं, खासकर गूंथल से। आप देख सकते हैं ये जो डंगा लगाया है और एक साइड एक गरीब की जमीन है उस पर नहीं लगाया, दूसरी तरफ ये जमीन पर लगाया है। आप जो इसके ऊपर पुली बनाई है, मालिक का यही कहना है कि जो पानी कम से कम 3-4 जो पीछे ग्रां का पानी आता है, इसी पे जब पुली पे पड़ता है तो पुली से जब यहाँ आता है, इस आदमी का यही कहना है कि मेरे पास 7-8 मरले जगह है, 2 कमरे हैं मेरे, एक जो है बाथरूम है, एक किचन है। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, हिंदुस्तान में जाता हूँ, वहाँ मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। और पहले भी बचपन में हमारे माँ बाप हमसे अल्लाह तबारक तआला ने छीन लिए। वालिद साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह के सपुर्द हो गए। जो वालिदा साहब थी इनकी, वो दूसरी शादी कर चुकी है। एक भाई इनका जो है मेंटली डिस्टर्ब है। और ये मेरे साथ हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम क्या जनाब? मेरा नाम शाहजहां है जी। शाहजहां जी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? आपने मुझे 2-4 दिन से मुझे आप कॉल कर रहे थे, अपनी परेशानी बता रहे थे, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम ये है जी कि हम असल में 2 भाई हैं, दूसरा मेरा भाई मेंटली डिस्टर्ब है। बचपन में हमारे वालिद साहब फोत हो गए, वालिदा ने हमारी दूसरा घर कर लिया जी। अब ये मेरी 14 मरले जगह है जी। इस जगह पर भी लोग जनाब नहीं रहने देते, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ। 15 साल में मास्टर अमीर अली साहब के घर में बर्तन किस पेट के लिए दे, 15 साल नौकरी की, मतलब 15-20 भैंसों को भी घास भी डाला, सब किया, इस पेट में मिला कुछ नहीं। उसके बाद जनाब मैंने शादी की, शादी करने के बाद आज मुझे 30-35 साल हो गए, मैं सुरकोट किराए पे रहता हूँ। ये मेरा मकान, मैं अपना कैमरामैन को बोलूंगा दिखाए मकान का भी। ये मेरा मकान जो कि 9 साल से मैं इसको बना रहा हूँ। कितने साल से बना रहा हूँ? 9 साल से। हिंदुस्तान में, कर्नाटक, दिल्ली में जाकर होटलों में बर्तन साफ करके 9 साल हो गए इस मकान को बनाते। और इस मकान में तड़ा मोड़ा के लोगों ने मुझे चंदा दिया। जो तड़ा मोड़ा के सेठ है, उस सेठ का पता नहीं, लियाकत सेठ ने मुझे चंदा दिया। एक बाबू हफीज कोहली है और इतने पार्ली गोत्र के लोगों ने मुझे चंदा दिया और मैंने ये मकान तैयार किया। ये 14 मरले जगह मेरे पास है, इसमें भी लोग नहीं जीने देते। अब ये जनाब आज कम से कम 10-15 साल हो गए ये इन्होंने पुली बनाई। पहले तो रोड वालों ने गलत किया मेरे साथ। वो रोड वाले उस टाइम पैसा खा के, ये कस्सी जो है ये उधर से आती थी, ये कस्सी यहाँ से नहीं थी, ये बाद में आई। मेरी उधर भी जगह मारे गई, इधर भी मारे गई। उधर से जनाब वो पूरा पानी अब जो है ये उन्होंने पुली बनाई। मुझे कुछ पता नहीं कि ये पुली किसने बनाई, कौन ठेकेदार है, क्या है। मैं कल हिंदुस्तान से यहाँ वापस लौटा, आपने इधर में आया कि मैं अपनी जमीन को देखूं। आगे मेरे बोर्ड का, वो मेरे नाम का बोर्ड, शाहजहां के नाम का बोर्ड लगा है, उस पे 3 लाख रुपए का काम है। आपको पता ही आपके नाम का 3 लाख का काम आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने अल्लाह का घर भी देखा है, मैंने 6 उम्रे किए हैं। मुझे उम्रों की कसम करके कहता हूँ कि जनाब हम यहाँ ऐसे हैं कि जैसे काबू में कोई हमारी बात नहीं सुनता। जो भी पैसे वाला, कोई तुरले वाला आ जाता है, कोई रुमाल वाला आ जाता है, हम करेंगे जी। ये देखो, इधर लगाओ जी कैमरा। यहाँ देखो 2 फुट जगह से पूरे सांगला डन्ना का पानी यहाँ से जा रहा है और ये कंडीशन होके आ गया। आप लगाओ जी कैमरा, ये देखो ये कंडीशन है जनाब। कोई आज दिन तक जनाब मेरी सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। मैं तंग होकर रोकर, क्योंकि मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ, मैं इन चक्रों से दूर रहता हूँ, लेकिन आज मेरी बेबसी बनी तो मैंने जनाब को यहाँ। अच्छा, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, जब इन्होंने ये जो दीवार बनाई है जी, अपनी जगह के लिए सेफ्टी की है, तो इधर भी इन्होंने करनी चाहिए थी। ये महकमे का फर्ज बनता था कि ये इतना बड़ा अगर पानी आ रहा है, पूरे 2-3-4 गाँव का पानी अगर आ रहा है, तो भाई कम से कम इसको 2 साइड दिया जाए। लेकिन हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। जो किसी वीडियो को यहाँ लाता हो, यहाँ वही बात है, तुर्रे वाले रुमाल वाले आ जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम 2 भाई, हमारा कोई सहारा नहीं है। 9 साल से मकान तैयार नहीं हुआ। अभी ये पुली जो बनी है, इस पुली बनने से मेरा ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले यह था कि वो पानी सीधा नीचे चला जाता था, अब वो पानी इस पुली के ऊपर पड़ रहा है। जब पुली पर पानी पड़ता है, वो पूरा पानी यहाँ पड़ता है। इधर कैमरा लाए, ये कौन सी कानून है, ये कौन सा अदल इंसाफ है, ये कौन सी है ये नुक्कड़ देखें, क्या यहाँ से मुझे नुकसान नहीं होगा? ये देखो आप यहाँ पर मजलूआएं देखें कि इस शख्स के साथ ज्यादती है या ये बेचारा ऐसे कर रहा है। मैं तंग आकर मैंने ये काम किया, मैं अपना बाल बच्चा पालता हूँ, आपने मेहनत मजदूरी करके। ये देखो, इस पूरी को भी दिखाए, पूरी दिखाएंगे।
इनका ये साफ साफ कहना है, इस जो पुली इन्होंने बोझ जो है कम से कम टाइट कर दी है, यहाँ पानी निकले की गुंजाइश ही खत्म कर दी है। उसके बाद जब पानी ये भर जाता है वहां से, तो इस पे लगता है, ये जो लेंटर डाला है इस पे लगता है, तो आधा इनकी जमीन पे जाता है, आधा दूसरे की जमीन पे भी जाता है। पानी तो नहीं बोलता है कि कौन आदमी अमीर है कौन गरीब है। लिहाजा जिस डिपार्टमेंट ने इस पुली को तैयार किया है, कम से कम इस पुली को क्या करना चाहिए था नाज़रीन, आगे तक उसको तो देखना चाहिए था कि इस पुली को क्या करते कि यहाँ आगे थोड़ा इसको तैयार करते, ताकि पानी जो उधर से ऊपर से आ रहा है डायरेक्ट नीचे चला जाए। अब ये पानी जो है नाज़रीन पुली के ऊपर जाता है, और इस साइड में इन्होंने दीवार दी है, पता नहीं जो मालिक मकान है उन्होंने अपने पैसे से अपने मंजूर करवाई है या गवर्नमेंट से लिया है। लिहाजा डिपार्टमेंट को चाहिए था कि दूसरी तरफ ही ऐसी सेफ्टी करना कोई बुरी बात नहीं है। ये भी यहाँ के वोटर हैं, ये भी यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, ये भी यहाँ के हकदार हैं, यतीम हैं, मैटे हैं, बेबस हैं, बेकस हैं। इनका ये कहना साफ नाज़रीन कि मैं हिंदुस्तान में जाकर क्या करता हूँ, होटलों पर बर्तन साफ करता हूँ। उसके बाद दुनिया को पता है जी, सब दुनिया को। ये मासूम अली के घर साहब ने 15 साल में रोटियों पर काम किया, रोटियों पर काम किया 15 साल। उसके बाद में जनाब ने शादी की, उसके बाद ये जमीन ये भी सारी जिंदगी केस लड़के ली। उसके बाद जनाब ये 9 साल से मकान तैयार कर रहा है। ज्यादा है, ये मेरे नाम का बोर्ड दिखा है, 3 लाख रुपए का काम है, मेरा नाम लिखा है और मुझे पता ही नहीं। ये दिखाएंगे आप, ये मेरा नाम लिखा है और मुझे पता ही नहीं। मैं कल आगे यहाँ देखता हूँ ये क्या तमाशा है जी। लेकिन आपको ये कैसे समझ नहीं आ रही कि आपका यहाँ नाम लिख दिया गया, आपके नाम का 3 लाख का काम आया, तो आपको पता था कि नहीं? आप यहाँ थे या किसी हिंदुस्तान में? मैं जनाब आगे था, दिल्ली में गया था एक होटल पे काम करने के लिए। मैं 1 साल के बाद जब मैं लौटा तो ये कंडीशन है, और आज से नहीं, ये शुरू से हमारे साथ जाती हो रही है। यहाँ कुछ लोग तो मुझे घर भी बनाने देते थे, इधर पक्की रोड से नहीं चलने देते थे, पक्की रोड से कि ये पक्की रोड पे इधर सरिया मत डालो, यहाँ से मत चलो, हमारी जगह बैठ जाएगी। ऐसे लोग भी मेरे भाई, मैं तंग आकर मैंने ये काम किया, वरना मैं ये सोशल मीडिया, ये मुझे इन चीजों का पता ही नहीं है, क्योंकि मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मेरा ये डीसी साहब से, गवर्नर से इंतजार है कि फी सबीलिल्लाह जो इतने सालों का मुझ पर जुल्म है ये जुल्म खुदा के लिए ये खत्म हो, और मेरी ये जो 14 मरले जगह है, इस 14 मरले जगह को मुझे प्रोटेक्शन वाल दिया जाए और मेरे साथ अदल इंसाफ कर दिया जाए। मुझे कोई आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई इस चीज का जलन नहीं है कि ये 3 लाख का काम है, ये 6 का है। मेरी सिर्फ इतनी मांग है, इस पुली को ऐसा किया जाए कि इस पर पानी ना पड़े। दूसरी मेरी मांग यह है कि मुझे यहाँ प्रोटेक्शन वाल दिया जाए, बस इतनी बात है। मुझे आपसे और कोई पैसा मदद नहीं चाहिए। जहां मैंने 46 साल अपनी उम्र को गुजार दिया, अब इतनी मेरी नहीं है। मेरी इतनी इंतजार है गवर्नर साहब से कि जितनी ये मतलब मुल्क में ये रिश्वतखोरी है, ये जनाब रोड वालों ने मेरे साथ गलत किया। ये कस्सी यहाँ से नहीं आती थी, ये कस्सी का दूसरा रास्ता था, यहाँ से क्रॉस करके उस वक्त उन्होंने जनाब वो जुल्म भी किया। अब हमारा बोलने वाला कोई नहीं है भाई, ठीक है। मैं सुरकोट किराए पे रहता हूँ, मुझे 30-35 साल हो गए किराए पे रहते, कोई सारा जरिया नहीं है। मुझे आज दिन तक अपना मकान प्लास्टर नहीं हो सका, उस पर मैं फर्श नहीं डाल सका। कभी मेरे बाप की कब्र को अखेड़ा जाता है, कभी उसमें जादू डाले जाते हैं, कभी मेरे ये जमीन को अखेड़ा जाता है। कोई हमारा अल्लाह के सिवा सारा नहीं है। गवर्नर साहब, मैं इंतजार करता हूँ कि खुदा ने आपको कुर्सी दी है, ऐसे दरिंदों से जो हमारे साथ जाति करते हैं, गरीबों से कोई सुनवाई नहीं है। खुदा की कसम, कोई नहीं चाहता था कि इसका यह मकान बने। ये जुल्म है हम पर जनाब, इसलिए मेरी इंतजार है जनाब कि आप मेरी मदद करें। और एक साइड जो है दीवार तैयार कर दी है कि उनकी जमीन ना नुकसान हो, बहुत अच्छी बात है। ये भी जो यहाँ इनके हकदार है, इनको भी हक है, मिला तो अच्छी बात है, लेकिन इन भाई को भी मिलना चाहिए। इनको इसलिए नहीं मिला कि यहाँ एक गरीब आदमी है, ये यतीम है, बेसहारा, बेकस है, बेवसीला है। ये आदमी अगर इसका बाप जिंदा होता तो जैसे ये अपनी जगह के लिए जो है आवाज बंद कर रहा है, तो क्या इनके बाप
डिपार्टमेंट से पूछते ना, आप ये जो पुली बना रहे हैं उधर से जो पानी आएगा, नाज़रीन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल बैलेंस है। और यहाँ से जब ये पानी की पुली बढ़ जाएगी, इनके कहने का मतलब 5-7 जो है पीछे ग्राम आता है, बहुत बड़े पंचायतें आती हैं, वहां का पानी जब आएगा तो डायरेक्ट जाएगा यहाँ, जब यहाँ जाएगा तो इनकी जमीन है इधर आधा इधर जाएगा से पानी आधा इस साइड में दानू शाह से जाएगा। मेरी खास करके डिपार्टमेंट से ये आज़ाना अपील रहेगी कि कम से कम आप क्या करें, खुदा के लिए इंसाफ करें। सादा ना रहेगा ये दौर किसी का, आज तुम्हारा कल और किसी का।